मानव के हित के लिए यह कार्यक्रम संचालित हो रहा है कि आज हम लोग सत्य का साथ लेकर के यहाँ पहुँचे हुए हैं। तो सबसे पहले यह जानने की बात है कि हमारे संत कैसे हैं। तो अब तक लोगों ने सत्य के बारे में बताया कि भाई देखिए सत्य बहुत बड़ा है, सत्य तलवार का धार है। सत्य परेशान होता है लेकिन पराजित नहीं होता। लोगों ने सबके बारे में इस तरह से कहा एकदम साफ है, कम करें इको खत्म कराऊं। लेकिन जब हमने भजन किया सत्य को पाया, भजन करके देखा कि नहीं सत्य किसी को मारने नहीं सकते। आओ भैया छोड़ दो सो बोला बोला पकड़ लो। सत्य ना पकड़ ले, शांतिदायक है। बोले सत्य सुख शांतिदायक है। तो भैया ढंग से बना दो। तो भाई देखिए सत्य बदले आवाज बदल गई है, आवाज का सही कर। विश्व की धरती पे समस्त जीव प्राणी जो संचालित है, चाहे मानव हित के लिए जो यह तत्व एक अमृत के समान धरती पवन पानी सूर्य और चंद्रमा, यह मानव हित के लिए ठीक है बहुत उपयोगी है। यह तत्व सत्य से संचालित है। हमने यह भजन करके देखा कि यह तत्व सत्य से कैसे चलता है। तो मेरे भाई देखिए अब तक धरती पे 3 युग 4 व्यवस्थाओं से मानव के सत्य को इतना भ्रम कर दिए, इतना भ्रमित कर दिए कि भैया धरती का मानव अपने सत्य को ही ना जाने। ऐसे लोग यहाँ धरती पे व्यवस्था बना दिए कि धरती का मानव अपने सत्य से ही विमुख हो गया। तो भाई देखिए हम आप लोगों के बीच में एक छोटा ही उदाहरण देंगे कि हम सत्य को कैसे देखें, कैसे पाएं। देखिए भैया हमारी मेडिकली पढ़ाई थी और हम इस चीज़ से बहुत दूर रहते थे और यह समाज से परे था, हमारे परे था कि सत्य यही जान रहे थे भैया ठीक है सत्य आ रहे हैं। और हम भी सत्य के पास जाते थे, पैर छू करके दूर हो जाते थे। धीरे धीरे जब घर परिवार हमारा सत्य से जुड़ने लगा तो हम अम्बेडकर नगर में रहते थे वहाँ। और जब ये जानकारी मिली कि नहीं ये सत्य हैं तो हम सत्य का चेहरा, उनका पहनावा देख करके हम यही समझते थे कि कोई गुरु महात्मा है
और आए हैं, ये बता रहे हैं भैया देखिए ऐसे करिए सुख पाई मिलेगा। तो सुखदाई गोचर शरीर से जब भैया घर पे आते थे तो बस हम यही काम करते थे, सुखदाई के पास जा करके पैर छू करके और दूर हो जाते थे। एक बार की घटना हम बताएं कि सत्य गोचर शरीर से जब घर पर आए तो हम सर जी को चाय नमकीन लेकर गए सर जी को देने के लिए। तो सर जी से कहें हम कि सर जी चाय पी लीजिए। तो कहें डॉक्टर साहब आपकी यही चाय है। तो भैया हम अब उतना तो नज़दीक नहीं थे कि समझ जाएं। सर जी हंसने लगे, ठीक है अच्छा डॉक्टर साहब। तो वहाँ हम चाय सर जी को दे दिए और उसके बाद सर जी हमको कहे कि डॉक्टर साहब बैठिए अच्छा। तो जब हम सर जी के पास बैठ गए, बैठने के बाद भैया हम तो कुछ नहीं बोल रहे थे, लेकिन ऐसा हमको एहसास हुआ कि शरीर हमारी इतनी हल्की हो गई, हमारा जैसे भीतर से कोई तनाव, कोई भय, कोई दर्द, ऐसा शरीर में ऐसा महसूस होने लगा कि शरीर हमारी एकदम जैसे फुल तरह से हवा हो गई। तो हम बैठे बैठे सोच रहे हैं कि यार शरीर हमारी कितनी हल्की हो गई है। सर जी से कुछ नहीं कहे और भैया हमको समझने में धीरे धीरे एक साल से ऊपर लग गया, 1 साल 1.5 साल करीब लग गया। और दूसरी घटना बताएं कि जब सर जी गोचर शरीर से घर पे पहुंचे थे तो सर जी के पास जब गए, पैर छू करके फिर दूर हम खड़े हो गए। सर जी कहें डॉक्टर साहब आइए बैठिए। संकोच रहे थे कैसे इनके पास हम बैठे। कहें भैया बैठिए। हमने भैया ये देखा सुखदाई के साथ रह करके, चाहे वह पुरुष हो चाहे वह नारी रही हो, सुखदाई सबको भैया ही कह करके सम्मानित करते थे, सम्मान देते थे। तो कहें भैया बैठिए, हम संकोच रहे थे। सर जी वहाँ हम संकोच से समझे अच्छा बैठ गए। सर जी एक बारी दिए कि देखिए डॉक्टर साहब अगर कहिएगा तो हम मिलेंगे आपसे। तो भैया हम इस चीज़ को नहीं समझ पाएंगे। सर जी कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब कहोगे तो हम मिलेंगे, जब कहोगे तब मिलेंगे। हम इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे थे। सर जी मतलब कुछ क्या कैसे कह रहे हैं चीज़ को। तो आपसे बताएं, जानकारी सभी लोग को होगा कि वहाँ एक अफवाह उड़ी थी मुंह नोचवा का पूरे उत्तर प्रदेश में कि मुंह नोचवा चला है। तो भैया हम जब घर से चले गए वहाँ अपने क्लिनिक पे अंबेडकर नगर, तो अकेले ही थे, अपना खा पी करके छत पे जाते थे, वहाँ सोए। तो इतना भय पैदा हो गया था कि हम अकेले हैं, छत पे सोए हैं, कोई आ न जाए, ये भी डर था। तो वहीं हम सर जी से तब कहें कि सर जी आप कहे थे कहने के लिए कि डॉक्टर साहब जब कहोगे, तो आप कहे थे कि डॉक्टर साहब जब कहोगे तो हम मिलेंगे। तो हम भैया बड़े भीतर से भाव से ही कहें कि सर जी आप कहाँ हैं, और कह रहे हैं मिले कि आप कहाँ हैं, हम तो यहाँ अकेले रहे और डर है कि छत पे सोए या फिर कोई मुंह नचवाने आ जाए। हाँ तो भैया ये तो डर था ही।
तो हम भजन करके जब भैया जब सो गए तो सोए तो भैया ऐसा हमको लगा कि शरीर से हमारी आत्मा निकली। और उसके बाद भैया रात भर भैया अगोचर में सज्जी के साथ कहीं इधर कहीं उधर ऐसे अपना टहलते थे। तो जब भैया आँख हमारी खुली तो हम कही तो यार तो बड़ा अच्छा है। अब हम यही जब खा पी करके जब अपना क्लिनिक बंद करते थे, खा पी कर जब छत पे जाते थे तो यही सज्जी से कहते थे भैया। फिर ये क्रम 3-4 महीने ऐसे ही जब सज्जी से कहते थे सज्जी आप कहाँ हैं, आप दर्शन दें, बस ऐसे ही भैया सज्जी के साथ में अगोचर में घूमते टहलते थे। धीरे धीरे भैया 3-4 महीना हो गया, किसी से हम बताए नहीं, घर परिवार से भी किसी से नहीं बताया कि सज्जी हमको ऐसे मिलते हैं, हम अपना सज्जी के साथ टहलते हैं। तब सज्जी गोचर शरीर से भैया आए। देखिए भैया हम अपनी वही घटना बता रहे हैं जो सज्जी दिखाए हैं। सज्जी गोचर शरीर से घर पे जब आए तब सज्जी का जाकर हम पैर छुए और सज्जी का फिर पूजा किए। सज्जी के पास बैठे तो सज्जी कह रहे हैं, देखिए हम सज्जी से उस समय कुछ नहीं कहें कि सज्जी आप हमको ऐसे मिले थे। सज्जी कहें डॉक्टर साहब अब तो अच्छा है ना, ठीक है ना? हम कहे हाँ सज्जी अब तो ठीक है। कहा मिलते हैं ना? हम कहे हाँ सज्जी अब तो मिलते हैं। तो भैया देखिए ये तो हम छोटी सी घटना बता रहे हैं। तो मानव को सत्य पाने के लिए भीतर से बड़ा श्रद्धा लगाओ। अगर भैया 1 मिनट आधा मिनट के लिए अगर जुड़ जाए आत्मा तो भैया सत्य का दर्शन मिल जाता है और सत्य का वो अगोचर संसार देखने को मिल जाता है। तो हम तो यही कहेंगे कि देखिए कि 3 युग 4 व्यवस्थाओं से धरती के मानव को इतना भ्रम कर दिए थे कि धरती का मानव अपने सत्य को ही ना पाए। ऐसे भैया भ्रम डाल दिए थे, ऐसे व्यवस्था बना दिए थे कि आज देखिए कि उनकी बनाई व्यवस्था परंपरा जो चल रही है, आज देखिए लोग देख नहीं रहे हैं, लोगों को जान गंवानी पड़ जा रही है। इस तरह से भ्रम में पड़ा हुआ धरती का मानव। तो हमारी भाई देखिए सत्य श्रद्धा से मिलते हैं। हम मानव है तो मानवता को बना करके भीतर आत्मा में श्रद्धा लगा करके जब सत्य से अपना लगाव जोड़ेंगे तो सत्य का भैया दर्शन मिलेगा और सत्य का वह गोचर वह सुख मिलेगा। तो इस तरह से हमारे भाई देखिए सत्य का सुख लेकर के हम तभी मेहनती बन पाएंगे, मेहनत करने लायक रहेंगे। और जब भैया मेहनत करेंगे तभी हमारा विकास होगा, हमारा घर परिवार तभी ठीक चलेगा। और यह मेहनत श्रद्धा लगाओ। देखिए बीच बीच में जहाँ सुखदाई का गोचर शरीर शिवपुरवा मामूरगंज वाराणसी में सुखदाई का गोचर शरीर भैया वहाँ रखा गया है। बीच बीच में आप सब लोग पहुँच के वहाँ यह अपना श्रद्धा लगाओ, अपने मेहनत का श्रद्धा लगाओ भैया, जोड़े रहिएगा और इसी में आपकी पूर्ति होगी। मानव सुखदाई दुखियों का भाई, नारिन का भाई, सत्य सुख शांतिदायक,